नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। कक्षा 12 लेसन 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण को लेकर के ये हमारा लेसन है। इससे संबंधित कौन कौन से छोटे प्रश्न बनेंगे, आइए उनको देखते हैं। कौन कौन से प्रश्न है। पहला प्रश्न, किस वर्ष क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की थी? किस वर्ष, अब साल पूछा है कि किस साल क्लब ऑफ रोम ने लिमिट टू ग्रोथ, ये था किताब का नाम, शीर्षक था इसका। तो किताब थी, किस शीर्षक से छापी थी? लिमिट्स टू ग्रोथ। तो ये छापने वाला कौन था? क्लब ऑफ रोम। तो ये कब छापी गई थी? 1972 के अंदर। ठीक है। किस वर्ष क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की थी? वो थी 1972 में। अगला प्रश्न, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था? इसकी चर्चा हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं कि पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1992 के अंदर। कहां हुआ था? ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ था, ब्राजील में। ठीक है। तीसरा प्रश्न, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? अब ये आपकी छोटा प्रश्न भी आ सकता है। एजेंडा 21 जो है किससे संबंधित है? रियो सम्मेलन से। ठीक है। अब ऊपर जो हम दूसरा प्रश्न करके गए हैं, इसी को ही रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन और रियो सम्मेलन एक ही है। 1992 के अंदर ये हुआ था। चौथा प्रश्न, अंटार्कटिका संधि कब हुई थी? 1959 के अंदर अंटार्कटिका संधि हुई थी। अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। अगला प्रश्न, किस सम्मेलन में साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत अपनाया गया था? कौन सा सम्मेलन है जिसके अंदर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत अपनाया गया था? वो था पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन, जो 1992 के अंदर हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए थे? 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है। और भारत ने इस पे साइन किए थे 2002 के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 2001 के अंदर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्न बनते हैं इस पाठ में। सातवें लेसन जो अपना वैश्वीकरण वाला है, उसमें इतने प्रश्न नहीं बनेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो बहुत ही कम बनने वाले हैं वैश्वीकरण वाले पाठ के अंदर से। तो यहां पर अगर अपने देखें, जो 2-3 प्रश्न है, मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूं कौन कौन से प्रश्न रहेंगे वहां पर। पहला, वर्ल्ड सोशल फोरम, एक वर्ल्ड सोशल फोरम नाम से एक प्रश्न बनेगा कि जो वर्ल्ड सोशल फोरम है ये काम क्या करती है? तो ये क्या है कि जो नव उदारवादी जो वैश्वीकरण है उनका विरोध करती है। ये उनका क्या करती है? विरोध करती है। और इसकी जो पहली पहली बैठक है ना, ये पूछेंगे कि इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी। पहली बैठक हुई थी इसकी 2001 में ब्राजील के पोर्टो एल्गेरे में हुई थी। कहाँ हुई थी? पोर्टो अल्गेरे में हुई थी। तो ये प्रश्न आपने याद रखना है। चौथी बैठक इसकी हो रही है मुंबई के अंदर। चौथी बैठक कहाँ हो रही है? मुंबई के अंदर। ठीक है। और बाद में मार्च 2018 के अंदर इसकी बैठक ब्राजील के अंदर हुई है। बस आपको इतना याद रखना है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ हुई थी? 2001 के अंदर ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे में हुई थी। ठीक है। तो केवल एकमात्र यही प्रश्न बनता है। अब शायद इसके 1-2 प्रश्न और बाकी हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। भारत ने पेरिस जलवायु समझौते को कब अनुमोदित किया था? कब अनुमोदित किया? 2 अक्टूबर 2016 को। ठीक है। भारत ने पेरिस जलवायु समझौते को कब अनुमोदित किया? 2 अक्टूबर 2016 को। अगला प्रश्न है, कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है? सऊदी अरब। सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ था? कब हुआ था?
1975 के अंदर, ठीक है। और उधर जो 1975 था उसका मैंने एक और प्रश्न आपको याद करवाया था कि आपातकाल वाला, वो भी कब लगाया गया था? 1975 के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये टोटल प्रश्न इस पार्ट में बनते हैं। मैंने 7वें लेसन के भी आपको बता दिए हैं, एक ही प्रश्न था 7वें लेसन का, वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपके टोटल 7 पाठों के ये 6 वीडियो ही रहेंगे। और आप कमेंट में हमें बताइए कि अगर आपको बड़े प्रश्न करने हैं तो हम बड़े प्रश्न भी आपको जो है वो करवा देंगे। और आप कमेंट में जो है रिप्लाई जरूर दें इस बात का कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाइज जितने भी लेसन हैं उनको दोबारा से रिवाइज किया जाए या नहीं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हिस्ट्री के जितने भी लेसन हैं उनका जो उनके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कौन कौन से रहने वाले हैं, इसी प्रकार से जैसा हमने पॉलिटिकल की चर्चा की है उसी प्रकार से हम हिस्ट्री के जो लेसन हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।